हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वांटम स्टडी। एंड आज वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के लिए। मतलब आज तक जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट करा है 50-60 कमेंट्स आए होंगे कि केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट शुड बी द रियल स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री। बिकॉज मैंने खुद 135 स्कोर करा था नीट 2025 में, जो कि एक मॉडरेट टू हायर लेवल का पेपर था। एंड उस पेपर में भी अगर 135 है, मे बी इट इज़ अ गुड मार्क्स, क्योंकि 135 कम नहीं होते, क्योंकि यार पेपर लेवल बहुत डिफिकल्ट है नीट 2025 में। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि रियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि तुम स्किप करके देखोगे तो तुम्हारा बेनिफिट्स नहीं होगा यहाँ से। एंड मेरा भी वॉच टाइम का ख्याल करना, ओके वो तो ठीक है। फिर एंड बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को तुम कैसे कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली बहुत तुमको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है या कैलकुलेशन पार्ट है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कॉन्सेप्शन, फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग। एंड तुमको स्टार्ट कहाँ से करना है? फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अगर स्टार्ट करना है ना, तुमको सीधा मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हर इंस्टीट्यूट में वही होता है, सेम चीज़ें होती है। मोल कॉन्सेप्ट वो चीज़ है, वो बेस है जो तुमको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाएगा। क्योंकि अगर तुमको मॉलिक्यूल्स नहीं पता, तुमको एटम्स नहीं पता, तुमको एलिमेंट्स नहीं पता, तो तुम क्या ही जाके फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा खुद का कमांड बनाना है तो तुम्हारा 2 चैप्टर, एक फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर एंड फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों चैप्टर तुम्हारा टिप्स पे होना चाहिए। तुम कैसे कर सकते हो? मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने क्या करा था, मैं पहले टीचर के लेक्चर्स देखता था। टीचर मतलब मैंने सुधांशु सर को फॉलो करा था। सुधांशु सर से अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तुम जिंदगी का सबसे अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि सुधांशु सर वो टीचर है, तुमको हर मटेरियल से क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं खुद एलन के मॉड्यूल करता था। एलन के मॉड्यूल में क्या होता था, एलन की फिजिकल केमिस्ट्री के जो मॉड्यूल है, आई थिंक वो सारा कुछ कवर डायरेक्टली सुधांशु सर के नोट्स में मुझे मिले थे। उसके बाद जाके जब मैंने मॉड्यूल सॉल्व करा था तो मुझे उतना कुछ नया नहीं देखने को मिला था मॉड्यूल में भी, क्योंकि जब सुधांशु सर का नोट्स था, सुधांशु सर का नोट्स में ही एक चैप्टर में शायद से 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तक कवरेज था। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सुधांशु सर का तुमको भी पता है कि मैं बात सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहला नोट्स बनता है वो नोट्स को मैं क्लास के बाद 2 बार पढ़ता हूँ। गिनती से मैं 2 बार पढ़ता हूँ। एक बार मैंने नोट्स बनाए, वो तो क्लास के साथ साथ मैं नोट्स बनाता था। क्लास के साथ साथ जब नोट्स बनाए उसके बाद मैं पहला बार सब ऐसे देखता हूँ कि क्या क्या लिखा है, मतलब कौन कौन से टॉपिक कवर है। ठीक है, उसके बाद में एक बार खुद से देखता था कि कॉन्सेप्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में जाके, जो चीज़ें मुझे थोड़ा क्लास में समझने को प्रॉब्लम आया था। उसके बाद मैं पूरा नोट्स को 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ने के बाद उस नोट्स में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस को मैं सही से देखा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस कैसे हैं। उसको एनालाइज करने के बाद मैं जितना कुछ पढ़ा वो सेम टॉपिक्स में एलन के मॉड्यूल में देखता था। एलन की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो मॉड्यूल था, एंड मॉड्यूल देखा मैंने। उसके बाद ये देखा कि ये टॉपिक के अगर एलन के मॉड्यूल में 10 क्वेश्चन है, उसके 7 क्वेश्चन तो सुधांशु सर ने ऑलरेडी करवा दिए थे, वो मतलब टेस्ट में, सॉरी नोट्स में ही। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि यार एक चीज़ से मेरा 2 चीज़ें कवर हो रही है। मतलब मैं सुधांशु सर का नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, साथ में एलन का मॉड्यूल भी साथ साथ कवर होते जा रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ था, क्योंकि एक साथ 2 मटेरियल में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे खुद से भी तो कुछ करना चाहिए, कि मैं खुद से करूँ क्या। खुद से जब मैं करने गया तो मुझे एक सीनियर ने बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करी थी, वो है एन अवस्थी। वैसे तो देखो मल्टीपल मटेरियल फॉलो करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मल्टीपल मटेरियल कैसे हो गया मेरा, क्योंकि मैं जब बताया ना मैं कि जब सुधांशु सर का मटेरियल फॉलो कर रहा था, सेम क्वेश्चन एलन की मटेरियल में भी थे। 90 क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सेम थे। मतलब क्या ही करना है, मतलब एलन के मॉड्यूल करके कोई फायदा नहीं है ना, सेम चीज़ें है उसमें। तब जाके मैं एन अवस्थी फॉलो करा, नरेंद्र अवस्थी, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। अगर मेरे पास है तो मैं दिखाता हूँ तुमको, कहाँ है वो, रुको देखता हूँ। ये है बुक, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी लिखा हुआ है, बालाजी पब्लिकेशन की आती है। एंड बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शन इन द सेंस, पहले सेक्शन में तुमको थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आई थिंक 150 या 150 एवरेज मान के चल सकते हो। 150 एवरेज क्वेश्चंस होता है। 150 में क्या होता है, लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। एकदम 1 नंबर के क्वेश्चंस से लेकर थोड़ा करके लेवल इंक्रीज होते हैं। एंड वाले क्वेश्चन हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मतलब लेवल जो है क्वेश्चंस की थोड़े लेवल के इंक्रीज होते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बहुत ईजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टफ, ऐसा नहीं होता है। मतलब थोड़ा करके लेवल इंक्रीज होता है। एंड जो सेकंड सेक्शन है, उसका जो सेकंड सेक्शन है मुझे बस नीट के लिए लगता है, मतलब लाइक असर्शन रीजंस होते हैं। सेकंड सेक्शन में 6 असर्शन रीजन से क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, जो कि बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस बनाते हैं एंड फ्यूचर पेपर को प्रेडिक्ट करके बनाते हैं। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे अच्छा लगा वो। उसके बाद लेवल थर्ड होता है। लेवल थर्ड में क्या होता है, पुराने जो AIPMTs के क्वेश्चंस थे, पुराने जीपमस के थे, एम्स के थे, AFMC के थे, या जितने भी पुराने वाले मेडिकल टेस्ट है, एंड थोड़े इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी, ट्रिपल IT के क्वेश्चंस भी, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन स्कैन करके डाले हुए हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड अप्रोच से डाला गया है। जो उस टाइम के क्वेश्चन हैं जो अभी रेलिवेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, जो कि आई थिंक एक चैप्टर के लिए
200 या 220 ऐसा क्वेश्चंस करके एक चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको पर चैप्टर, जो कि एक अच्छा बेस बना के जाएगा तुम्हारा। अगर तुम सिर्फ सुधांशु सर के नोट्स को या किसी टीचर के नोट्स को डायरेक्टली फॉलो करके जा रहे हो, अगर वो अच्छा पढ़ाता हो या उसका पास रिकॉर्ड अच्छा हो रिजल्ट प्रोड्यूस करने की, उस टाइप के अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कोई टेंशन ही नहीं है। तुम एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है टीचर्स नोट्स का वो तुम पढ़ के जा सकते हो, तुम मोर देन एवरेज अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है वो एक दो क्वेश्चन से डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, जैसे कि सब टीचर तुमको यही बोलेंगे, वो एक दो डिसाइडिंग क्वेश्चन के लिए तुमको एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द थिंग इज कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मैंने वो एन अवस्थी से करा था, उस टाइप के क्वेश्चन एन अवस्थी में थे। बेशक एन अवस्थी वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है जो एक आइडियल फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में होना चाहिए, एन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस एन अवस्थी के साथ तो बहुत अच्छा रहा, कर सकते हो। मेरा सजेशन यही है, जो भी करो सबसे पहला जो बेस है वो मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद रेडॉक्स एंड रेडॉक्स तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले, नहीं तो तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री घंटा समझ में नहीं आएगा कुछ। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, और आई थिंक और एक था ना, क्या था उसका नाम भूल गया मैं, इक्विलिब्रियम था और एक क्या था यार, थर्मोडायनेमिक्स था, मेन चैप्टर में भूल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स 12th में, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तीन ही चैप्टर थे उसमें। एंड पहले तो सॉलिड वगैरह थे, आजकल तो है नहीं, ठीक है। तुम ये करके आराम से जा सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। एंड बहुत ही एक छोटा पोर्शन है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं, वो है मोल कॉन्सेप्ट्स। मोल कॉन्सेप्ट में मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट वो चीज़ है तुमको बहुत मतलब पुश देके जाएगा, बाकी चैप्टर तुमको पढ़ने में आसान होगी। एंड देखो सब चैप्टर पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट देखोगे वो तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तुमको रखना पड़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशंस के, राउट लॉज के, एंड एग्जाम्पल्स रखने पड़ेंगे। या तुम क्या केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे तो वहाँ का तुम्हारा थोड़ा डेरिवेशंस भी याद रखने पड़ते हैं, कुछ 9 मतलब वो जो है ना आइडियल रिलेशन का क्या लो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लो, बैटरी वाला पोर्शन के लो, वो मतलब थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वो रास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ पर मतलब जो जितना 12th का पोर्शन है वो ज़्यादा रैप्टिफिकेशन तो नहीं, मतलब थ्योरी ज़्यादा है उसमें, एंड 11th में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम से मेरा हर टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते थे, मतलब ये पता नहीं क्यों होते थे, लेकिन जितना आयनिक इक्विलिब्रियम से मेरा क्वेश्चंस गलत हुआ है वो किसी और चैप्टर में मेरा नहीं हुआ। मतलब मैं खुद से डिसअपॉइंट होने लग गया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम से इतना क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं मैंने हर चीज़ें करके देख ली, ठीक है। एंड जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक नहीं होता है तो तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना क्या है तुमको, बस मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, सॉरी एटॉमिक पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ये सारे मेजर चैप्टर्स कवर करने हैं। तो बाकी के जो चैप्टर्स है थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स है ना, इतने हार्ड कोर न्यूमेरिकल्स है नहीं उसमें। 12th का पोर्शन में तो इतना हार्ड कोर न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, जितना अच्छा न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम में बनते हैं उस लेवल के न्यूमेरिकल तो उसमें भी नहीं बनते, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नहीं बनते। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चीज़ है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं। लेकिन मेरा अप्रोच सही था, मैं पहले टीचर्स का नोट्स को समझता था, टीचर्स का नोट्स को हैंड रिटन में लिखता था, उसके बाद में जाके डीपीपी करता था। डीपीपी और नोट्स मुझे सिमिलर लेवल का लगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, थोड़ा सेम थे। उसके बाद मैं एलन के मॉडल पर देखा, एलन के मॉडल में भी सुधांशु सर का नोट्स सेम नहीं मिले। देन मैं एन अवस्थी के लिए गया। एन अवस्थी मेरा प्रिपरेशन का एक्सपेक्टर था, क्योंकि एक ही बुक था जिसने मुझे बहुत अच्छा लेवल पे पुश कर दिया था, एंड मेरा थिंकिंग का जो एप्टीट्यूड था, जो मेरा अप्रोच था, वो अप्रोच डेवलप करा था मेरे अंदर, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इतना हार्डकोर बनाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टीचर्स को फॉलो करो, एक ही टीचर्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि तुम मोल कॉन्सेप्ट एक टीचर से पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरे टीचर से पढ़, वो चीज़ मत करो, क्योंकि एक टीचर के साथ सिंक बनने में, फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लगता है। जब मैच हो जाती है मतलब तुम खुद का उड़न खतोला लेके उठ जाओगे, उसके बाद तुम आराम से कर सकते हो, मतलब इतना टेंशन नहीं लेने का तुम लोग को, सही है ना। एंड मैं हूँ तुम लोगों के साथ, एनी डाउट तुम कमेंट करो। बहुत केमिस्ट्री बोल रहे थे तुम लोग, मैंने वीडियो दे दिया, अच्छे से देखो समझो। एंड ऐसा दिमाग पे मत बैठाओ कि मुझको एन अवस्थी ही करना है, ऐसा भी नहीं। टीचर नोट्स को फॉलो करो, एंड बार बार बोल लो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसलिए करा, तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो सिर्फ टीचर्स के नोट्स को फॉलो करो एंड बाकी करो चीज़ें। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, क्योंकि जो टीचर के नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। मैं इसलिए दूसरा तरफ गया क्योंकि मेरे पास टाइम था, एंड मुझे थोड़ा नीड था एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन बार बार देख के तंग आ गया था, क्योंकि सेम क्वेश्चन सुधांशु सर के नोट्स में भी थे, सेम क्वेश्चन एलन के मटेरियल में भी थे, तो इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी के, थोड़ा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करने को गया, तो बेनिफिट अच्छा रहा मेरा। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एन अवस्थी के साथ तो बहुत अच्छा रहा, कर सकते हो। मेरा सजेशन यही है, जो भी करो सबसे पहला जो बेस है वो मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद रेडॉक्स तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले, नहीं तो तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री घंटा समझ में नहीं आएगा कुछ। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, और आई थिंक और एक था ना, क्या था उसका नाम भूल गया मैं, इक्विलिब्रियम था और क्या था यार, थर्मोडायनेमिक्स था, मेन चैप्टर में भूल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स 12th में, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तीन ही चैप्टर थे। एंड देखो सब चैप्टर पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है,
अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट देखोगे वो तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तुमको रखना पड़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशंस के, राउट लॉस के एंड एग्जाम्पल्स रखने पड़ेंगे। या तुम केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे तो वहाँ का तुम्हारा थोड़ा डेरिवेशंस भी याद रखने पड़ते हैं, कुछ 9 मतलब वो जो है ना आइडियल रिलेशन का कह लो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लो, बैटरी वाला पोर्शन कह लो, वो मतलब थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वो रास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ पर मतलब जो जितना 12th का पोर्शन है वो ज़्यादा रट्टाफिकेशन तो नहीं, मतलब थ्योरी ज़्यादा है उसमें, एंड 11th में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम से मेरा हर टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते थे, मतलब ये पता नहीं क्यों होते थे, लेकिन जितना आयनिक इक्विलिब्रियम से मेरा क्वेश्चंस गलत हुआ है वो किसी और चैप्टर में मेरा नहीं हुआ। मतलब मैं खुद से डिसअपॉइंट होने लग गया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम से इतना क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं मैंने हर चीज़ करके देख ली, ठीक है। एंड जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक नहीं होता है तो तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। मेरा अप्रोच है, मैं पहले टीचर्स का नोट्स को समझता था, टीचर्स का नोट्स को हैंड रिटन में लिखता था, उसके बाद में जाके डीपीपी करता था। डीपीपी और नोट्स मुझे सिमिलर लेवल का लगा, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे, थोड़ा सेम थे। उसके बाद मैं एलन के मॉडल पर देखा, एलन के मॉडल में भी सुधांशु सर का नोट्स सेम नहीं मिले। देन मैं एनएमएसटी के लिए गया। एनएमएसटी मेरा प्रिपरेशन का एक्सपेक्ट था, क्योंकि एक ही बुक था जिसने मुझे बहुत अच्छा लेवल पर पुश कर दिया था, एंड मेरा थिंकिंग का जो एप्टीट्यूड था, जो मेरा अप्रोच था, वो अप्रोच डेवलप करा था मेरे अंदर, ठीक है। तो आज के लिए ये था बस। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है, एंड तुम लोगों को मतलब गाइड करने के लिए ये चैनल है, एंड ये मेरा चैनल नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए चैनल बनाया है जहाँ पे सिर्फ तुम लोगों की भलाई के लिए बात होगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई फिजूल की बातें नहीं, बस क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आएगा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने खुद के टाइम पे बहुत नौटंकियाँ देखी हैं यूट्यूब में डीडी भैया लोगों की, वो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ये देखे। एंड जो रियल स्ट्रेटेजी होती है, जो रियल प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, वो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। सो सब्सक्राइब टू क्वांटम स्टडी, एंड इफ़ यू वांट कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाऊँ, ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का वीडियो बना दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पिन कमेंट में चेक करें। एंड बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको अगर वीडियो देखना है तो कमेंट करिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।